औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये हमारी प्रेजेंटेशन है, अवार्ड लिस्ट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स इन जस्ट 10 मिनट्स। जैसा कि हमारे इल्म में है कि 16 तारीख तक हमें रिज़ल्ट तैयार कर कर देना है, तो ख़ास तौर पर इंटरनल एग्ज़ामिनर्स को अवार्ड लिस्ट के हवाले से मुश्किलात दरपेश आती हैं। एक एक एंट्री को 3 3 दफ़ा लिखना पड़ता है और हर शीट के लिए अलहदा से इंटरनल एक्सटर्नल का नाम, सिग्नेचर करने पड़ते हैं। सिग्नेचर की तो खैर अभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा कॉलेज का कोड डालना, वर्ड्स में डिजिट्स को लिखना, ये सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो इसके हल के लिए ये प्रेजेंटेशन तैयार की गई है और कोशिश की जाएगी कि इसमें जो हल है इसका, उसको जामे अंदाज से बयान किया जाए। तो इसमें बात करते हैं कि नॉर्मली जो हमें मसाइल दरपेश आते हैं वो ये होता है कि कॉलेज कोड को हमें दोबारा डालना पड़ता है, रोल नंबर्स की बार बार एंट्री करनी पड़ती है, सब्जेक्ट का नेम हर स्प्रेडशीट पर, पेपर 1 और 2 है ये भी हर स्प्रेडशीट पर, इंटरनल एक्सटर्नल का नाम भी हर स्प्रेडशीट पर, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने डालनी होती हैं। तो इसके हल के लिए इसको, स्प्रेडशीट को यानी एक्सेल की शीट को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें ये सारी एंट्री सिर्फ एक ही दफ़ा हों। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये आपको स्प्रेडशीट शो होगी, पहला अवार्ड लिस्ट हेडिंग के नाम से। ये एक शीट होगी इस बुक में, जिसमें यहाँ पे आप M01 या जो भी आपके कॉलेज का कोड है वो डालेंगे। ये एक ही दफ़ा डालना पड़ेगा। उसके बाद जैसे प्रैक्टिकल्स की लिस्ट होती है, उसमें स्टूडेंट, जो पहला स्टूडेंट है, जो उसका पहला नंबर है, उसकी भी एंट्री एक ही दफ़ा होगी। बाकी रोल नंबर्स की एंट्री आपको नहीं करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जो भी है वो आपने एक ही दफ़ा डालना होगा। पेपर 1 या 2 है, ये भी आपने एक ही दफ़ा डालना होगा। इंटरनल का नाम जैसे आप खुद होते हैं या आप एक्सटर्नल हैं, तो ऐसी सूरत में वो भी एक ही दफ़ा डालना है। एक्सटर्नल और इंटरनल का नाम एक ही दफ़ा डालना है। और ये मैक्सिमम मार्क्स जो हैं, टोटल मार्क्स जो होते हैं प्रैक्टिकल के, जैसे कंप्यूटर साइंस में 25 होते हैं और केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह में जैसे 15 होते हैं, तो ये भी आपने एक ही दफ़ा डालना होगा। यानी कि ये जो येलो के अंदर चीज़ें खाली आपने ये एंट्री करनी है, बाकी ये जो पासिंग मार्क्स हैं ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। तो अब हम अ, इस शीट की तरफ जब जाएंगे तो शीट में खाली हमें ये जो राइट हैंड साइड पे ये एफ एफ जो नज़र आ रहा है आपको, एफ कॉलम में ही खाली एंट्री करनी होगी। एफ कॉलम में आप ये 25 डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 25 लिखा हुआ आ जाएगा। और ये जो वर्ड्स में आ रहा है ये भी ऑटोमेटिकली खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा, ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसी तरीके से फेल और पास, जो एब्सेंट है, ये भी ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगा। यानी कि आपको कलर से वाज़ेह हो जाएगा। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, 8 जो है फेल है, तो ये थोड़ा सा आप देख लें ग्रे हुआ हुआ है, और 0 भी जो है फेल है, तो ये ग्रे हुआ हुआ है, और एब्सेंट जो है वो येलो से मार्क हो रहा है। तो ये इस स्प्रेडशीट में फ़ायदा होगा। अब ये स्प्रेडशीट आपने एक बनानी हो, यानी कि अवार्ड लिस्ट एक बनानी हो, 2 बनानी हो, 10 बनानी हो, जितनी भी आपको बनानी हो, ऐसी सूरत में आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है वो स्प्रेडशीट को कम वक्त में और ज़्यादा जामे अंदाज से बनाया जा सकता है। अच्छा, अब हम स्प्रेडशीट में जाके देखते हैं कि हमने कैसे करना है। ये स्प्रेडशीट में हम चले गए, पहले से जो दिया हुआ है वो आ, ये मैं जो आपका आ गया इसको मिटा दूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये जो आपको लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आप कॉलेज का कोड देंगे। जैसे यहाँ पे आपने M01 दिया हुआ है, लेकिन अगर आपका कॉलेज का कोड कुछ और है तो आप वो भी दे सकते हैं। जैसे कि F07 या F17, ये आपने देना है तो ये आप दे सकते हैं F17। अच्छा, स्टार्टिंग नंबर आपने देखना होता है। आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स की लिस्ट होती है, और प्रैक्टिकल्स में जो लिस्ट आती है वो कंटिन्यूअस होती है, उसमें तरतीब से नंबर होते हैं माँ सिवाय चंद के। तो उसमें जो आपके पास पहला नंबर हो, जैसे कि आपका मिसाल ले लेते हैं 4101, तो ये हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट आप कंप्यूटर के अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट भी हो, फिजिक्स हो, जोलॉजी हो, बॉटनी हो, तो वो भी आप डाल सकते हैं। पेपर 1 2 है वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल का नाम भी आप
जो आपका वो डाल सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं डॉक्टर डॉक्टर उमर, और इसमें हम प्रोफेसर एजाज ही रहने देते हैं। और इसी तरीके से देखें, ये 25 है, अगर इसको हम यहाँ पे 15 कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली देख लें खुद ब खुद ही 5 इसके पासिंग मार्क्स लिखे हुए आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम 25 देंगे क्योंकि हम कंप्यूटर का दे रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे जाएंगे, देखिए अवार्ड लिस्ट P1000, ये P1000 1000 स्टूडेंट्स के लिए है, ये 100 स्टूडेंट्स के लिए है। और ये अगर आपको ब्लैंक चाहिए हो तो ब्लैंक के लिए ये बनाई हुई है स्प्रेडशीट। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल खाली है। और ये देखिए, इसमें पहला नंबर जो आपने दिया है ये यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद 26 से यहाँ से शुरू हो रहा है, और इसी तरीके से आगे आपके नंबर ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ चुके हैं। अब आप जब इसमें चले गए तो इसके अंदर अब आप ये देखेंगे कि जो भी आप एंट्री करेंगे, अगर आप इसको एंट्री नहीं करनी है, आप इसको यहाँ पे इस तरीके से डैश डाल देंगे तो देख लें ऑटोमेटिकली सब में ये हो रहा है। अभी देखें, पहले नंबर की आपने एंट्री करनी है, तो ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाले में हम एंट्री करेंगे। और इसमें हम जैसे यहाँ पे डाल देते हैं 25 में 25 है स्टूडेंट के, तो ये देखें ये वाला भी और ये वाला भी ऑटोमेटिकली आ गया। इसी तरीके से हमने दिया 9 पासिंग मार्क्स है। उसके बाद फिर हमने दिया 8 जो कि फेल है, तो ये देखें ये ग्रे से जो है ये वाजी हो गया है यहाँ पे। और इसी तरीके से फिर आपने 0 दे दिया, और उसके बाद फिर आपने 5 दिया। और वक्त बचाने के लिए मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, क्योंकि समझाने का सिलसिला है, इस वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ। अभी देखिए मैंने किया, तो देखें इसके अंदर पास की तादाद 2 आ रही है और फेल की तादाद 23 आ रही है, क्योंकि इसमें 2 ही पास हैं। अब मैं अगर फिल सीरीज कर देता हूँ तो ये देखें अब इसमें तब्दीली आ गई है। देखिए 8 नंबर तक जो भी है वो फेल है, और 9 और ऑनवर्ड जो है पास है। तो उस हिसाब से यहाँ पे 6 फेल हो गए, और 19 जो है वो पास हो गया, और टोटल हमारे पास 25 ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ गया। इसमें आप खुद भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये फेल है। और एब्सेंट भी जो होता है वो भी फेल काउंट होता है। तो मैं अभी आप एंट्री करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया ABABSENT एब्सेंट, तो ये देखें एब्सेंट आ गया। तो ये देखें एब्सेंट भी क्योंकि फेल ही होता है कि पास नहीं होता, तो इस वजह से ये देखें एंट्री बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं इसको 4 कर दूंगा तो ये देखें अगेन ये एंट्री चेंज हो गई। इसी तरीके से आपने जो भी स्प्रेडशीट भरनी है, अब ये दूसरी अगर आपने भरनी है, दूसरी आ जाएगी आपकी। ये देखें ये रोल नंबर था 01, उसके बाद ये 26 है। अच्छा, आपने एंट्री जो करनी होगी वो ये ग्रीन से करनी होगी, ये जो ग्रीन में है, इसमें एंट्री करेंगे आप। और ये आपने जैसे आपने डाल दिया 25 22 21 20, देखें अब ये तमाम एंट्रीज उधर आ रही हैं। अब ये देखें, इसमें आप काउंट कर सकते हैं, जो आपके फेल हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आपके फेल हैं। तो ये देखें 15 लिखा हुआ है फेल, और ये पास, और ये आपकी तादाद आ रही है। इसी तरीके से आप ये देखें डॉक्टर उमर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, और एजाजुर रहमान यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। आ, ये आप इस तरीके से, अब आपने खाली ये जो ग्रीन वाले कॉलम्स हैं, ये जो एल कॉलम है यहाँ पर, और इसी तरीके से ये एफ कॉलम है यहाँ पे, खाली इसमें एंट्री करनी है, ऑटोमेटिकली बाकी सारी एंट्री हो जाएंगी। और अगर आपने एब्सेंट लिखना है, कोई एब्सेंट हो गया तो आप एब्सेंट लिख देंगे सिंपली, तो ये एब्सेंट लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरीके से आप सारी एंट्रीज जो है वो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी जो है वो आपकी ये अवार्ड लिस्ट आप इस तरीके से तैयार हो जाएगी। नॉर्मली एक अवार्ड लिस्ट को तैयार करने में 5 से 7 मिनट लगते हैं, जो कि अब आपको नहीं लगेंगे। इसी तरीके से आप ये यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं।
ये आप देख सकते हैं। और अब इसी तरीके से अगर फर्ज कर लिया किसी केमिस्ट्री वाले को अगर ये तैयार करना है तो वो कैसे करेगा। अब मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अभी कॉलेज कोड F47 लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ से जाके चेंज करता हूँ इसको वापस, M01 कर देता हूँ, जो पाकिस्तान शिप ऑनर्स कॉलेज का कोड है उसको कर देता हूँ 602201 कर दिया मैंने। और यहाँ मैंने अ, दिलशाद कर दिया। कोर्स जो है वो मैंने केमिस्ट्री कर दिया, और पेपर 1 कर दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया दिलशाद, प्रोफेसर दिलशाद। तो ऐसी सूरत में यहाँ पे मैंने 15 कर दिया, तो ये देखें ऑटोमेटिकली आ गया। अब मैं जब ये लिस्ट देखूंगा तो ये देख लें ऑटोमेटिकली कोड जो है वो चेंज हो चुका है, और यहाँ पे केमिस्ट्री आ चुका है। और इसी तरीके से पेपर जो है 1 आ गया है। मैक्सिमम मार्क्स 15 आ रहे हैं, मिनिमम मार्क्स 14 आ रहे हैं। और इसमें जो फेल और पास का क्राइटेरिया ये भी अब चेंज हो चुका है। अब आप देखेंगे कि अगर कोई 6 देंगे तो वो पास कंसीडर होगा, और 5 जो है वो फेल कंसीडर होगा। तो ये आप देख सकते हैं इसमें। अब आप ये देखें, ये जो 1 है, 1 को अगर मैं 6 कर देता हूँ तो ये देखें पास की तादाद जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, 18 होगी 17 से। और इसी तरीके से अब ये आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। देखें यहाँ पे प्रोफेसर का नाम भी दिलशाद आ गया, और प्रोफेसर इजाज़ुर रहमान अपनी जगह ही है। तो इस तरीके से हम ये स्प्रेडशीट जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आप रिकॉर्ड बनाना चाहें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तमाम चीज़ों में जो आपने चेंज की है वो उसकी अपडेट नज़र आएगी आपको। तो ये 1000 स्टूडेंट्स के लिए आपने अगर बनानी हो तो ये है। अगर 100 स्टूडेंट्स के लिए हो तो ये वाली स्प्रेडशीट है। और अगर ब्लैंक बनानी हो और इसमें खुद से हाथ से एंट्री करनी हो तो उसके लिए ये आपके पास मौजूद है। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, जिसके भी साइंस के प्रैक्टिकल होते हैं उसके लिए ये काबिल कबूल है, काबिल अमल है। ये हमारी स्प्रेडशीट है जिसके ऊपर मैंने आपको काम करके दिखाया। अब थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं। अ, आपकी ये जो प्रेजेंटेशन है ये देखें आप स्प्रेडशीट में जब दाखिल होंगे तो सबसे पहले आप एंट्री करेंगे कॉलेज की B2 कॉलम में। यहाँ पर ये कॉलेज का कोड आप डालेंगे। उसके बाद जो पहला स्टूडेंट है उसका रोल नंबर डालेंगे, जैसे 504101 अगर आपके पास पहला स्टूडेंट है। और कंप्यूटर जो भी नॉर्मली आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें क्योंकि कंटिन्यूअस नंबर होते हैं तो लिहाजा आप सिर्फ पहला नंबर डाल देंगे, बाकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट डालेंगे, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जोलॉजी, बॉटनी जो भी है। उसके बाद उसका नंबर डालेंगे। फर्स्ट ईयर का है तो 1, अदरवाइज 2 डालेंगे। और अगर इंटरनल का नाम आप डालेंगे, उसके बाद फिर आप एक्सटर्नल का नाम डालेंगे। और उसके बाद जो आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो डालेंगे। और ये जो है 9 ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा, ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम पासिंग मार्क्स 33% के हिसाब से राउंड होकर खुद जो है कैलकुलेट होके आ जाएंगे। तो ये आपने डालना होगा। बाकी सारी चीज़ें आपने एक स्प्रेडशीट बनानी हो, 2 बनानी हो, 10 बनानी हो, 40 बनानी हो तो वो आपने बनानी होगी। ये जब आप डाल रहे हो तो इस बात का ख्याल रखें कि ये पीला जो है, येलो येलो बैकग्राउंड वाले के अंदर ही आपने खाली एंट्री करनी है। ये जो रेड के अंदर आ रहा है इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अ, ये जो आपको मैं बताना चाह रहा था कि ये करने से जो चेंजेस आपको नजर आएंगी, कॉलेज कोड आपको स्प्रेडशीट में चेंज हुआ हुआ नजर आ जाएगा। इसी तरीके से स्टार्टिंग रोल नंबर आपको इस जगह पे नजर आ जाएगा चेंज हुआ हुआ। सब्जेक्ट नेम आपको यहाँ पे एंटर हुआ हुआ नजर आ जाएगा। पेपर आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, पेपर 1 है, 2 है। मैक्सिमम टोटल मार्क्स जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। इसी तरीके से ऑटो कंप्यूटेड मिनिमम मार्क्स, ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, ऑटो कंप्यूटेड मिनिमम पासिंग मार्क्स भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे इस जगह पर। अ, ये अब आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनल एग्जामिनर का नाम यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद एक्सटर्नल एग्जामिनर का नाम आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा जो आपने एंटर किया होगा। इसी तरीके से ऑटो कैलकुलेटेड पासिंग मार्क्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मार्क्स, ऑटो कैलकुलेटेड पासिंग स्टूडेंट आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। जो फेल स्टूडेंट होंगे वो आपको या इस जगह पे नज़र आ जाएंगे, जैसे कि 3 इसमें नज़र आ रहा है। और टोटल जो आपके स्टूडेंट
स्प्रेडशीट में हैं मौजूद, आपकी अवार्ड लिस्ट में वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो ये आपकी एक्सेल शीट है जिसके बारे में आपको बताया गया। अब फाइनली ये क्यूआर कोड है, ये यहाँ पर ये स्प्रेडशीट पड़ी हुई है। इस स्प्रेडशीट को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो एक फंक्शन है वो मैक्रो एनेबल है। जो हम हमारा जो इंग्लिश में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो हम नंबर डालते हैं 1 2 3 25 जो भी डालते हैं, उसका जो इंग्लिश में लिखा हुआ आता है 1 2 और 25, ये सब जो लिखा हुआ आता है ये दरअसल बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ये मैक्रो में डिफाइन किया गया, मॉड्यूल के थ्रू डिफाइन किया गया फंक्शन है। तो लिहाजा इसके लिए मॉड्यूल को डिफाइन करना, एनेबल करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम ट्रबल करेगा जो आपके मार्क्स हैं उसको देने के लिए। तो यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन को एंड होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।